Hello students, good morning all of you. This is the third video mentioning the voice under the title The Voice of Imperative Sentences. First of all, we will consider how to recognize an imperative sentence. To recognize an imperative sentence, one is the definition, another is a trick. According to the definition, imperative sentences contain order, advice and request. ऐसे वाक्य जिनमें कोई ऑर्डर दिया गया हो यानी कि आदेश दिया गया हो, कोई एडवाइस दी गई हो यानी कि सलाह दी गई हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई हो यानी कि अनुरोध किया गया हो, ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं जिनको इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑर्डर मीन्स टू आस्क समवन टू डू समथिंग। इफ आई से डू योर होमवर्क एट वंस, इट मीन्स आई ऑर्डर समवन टू डू होमवर्क। Advice means to make suggestion to handle a situation. If I say, see a doctor, it means I advised someone to see a doctor. And a request means to ask politely to do something. If I say, please open the door, it means I requested someone to open the door. According to the trick, imperative sentences begin with verb की फर्स्ट फॉर्म डोंट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली एंड लेट। ऐसे सेंटेंस जिनके फर्स्ट में इस प्रकार के वर्डिंग हो वे सेंटेंसेस इंपेरेटिव कहलाते हैं। नाउ वी कम ऑन द रूल्स। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन इन दिस सेंटेंस, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। When the object is not given in this sentence, then we apply this formula. Imperative sentence पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तब हम बी लगाते हैं, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तब हम नोट बी लगाते हैं। इसी प्रकार यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें टू लगाएंगे, यदि नेगेटिव है तब हम नोट टू लगाते हैं। नाउ वी विल कंसिडर दीज रूल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। ओपन द डोर, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ऑर्डर है, किसी व्यक्ति को दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया गया है। यदि ट्रिक की बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। ये एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गिवन इन दिस सेंटेंस, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में बी क्योंकि एक पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड। डोंट टेल ए लाई, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि डेफिनेशन की बात करें तो इस सेंटेंस में एडवाइस है, किसी व्यक्ति को झूठ न बोलने की सलाह दी गई है। यदि ट्रिक की बात करें तो ये डोंट से शुरू है, इसलिए ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में डोंट टेल ये वर्ब है इसकी और ए लाई ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हम सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, लेट के बाद में सब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट ए लाई। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नोट बी लगाएंगे, न कि बी लगाएंगे। लेट ए लाई नोट बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, लेट ए लाई नोट बी टोल्ड। स्टैंड अप, यह भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अब इस सेंटेंस में स्टैंड अप वर्ब है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इस सेंटेंस में ऑर्डर है, किसी व्यक्ति को खड़ा होने का आदेश दिया गया है, इसलिए हम इस सेंटेंस को इस प्रकार शुरू करेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू और फर्स्ट फॉर्म स्टैंड अप। प्लीज या फिर काइंडली सिट डाउन, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्लीज और काइंडली से शुरू है। अब इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। अब इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस के अनुसार इसको
सोल्व करेंगे। प्लीज़ काइंडली सिट डाउन, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट डाउन। अब नोट, प्लीज एंड काइंडली आर रिमूव्ड इन दी पैसिव सेंटेंस बिगिनिंग विद यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज और काइंडली को पैसिव सेंटेंसेज में ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग है ना रिक्वेस्ट में आ जाता है। नेवर चीट अदर्स, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि नेवर से शुरू है। इसमें डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एडवाइस है, नेवर चीट अदर्स। अब इसमें चीट वर्ब है, अदर्स इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है अदर्स, उसके बाद में नेवर, उसके बाद में बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चीट की थर्ड फॉर्म है चीटेड। लेट अदर्स नेवर बी चीटेड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यह भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ऑलवेज से शुरू है। इसमें डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एडवाइस है, किसी व्यक्ति को सदा सत्य बोलने की सलाह दी गई है इसमें। अब इसमें स्पीक वर्ब है, द ट्रूथ इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑलवेज, उसके बाद में बी, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। लेट मी फिनिश द वर्क, इस सेंटेंस में ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि लेट से शुरू है। अब इस सेंटेंस में मी सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब है, दी वर्क ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, लेट दी वर्क, ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हमने बी उठाया यहाँ से बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेप बाई, और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट जो कि हमारा ये लास्ट स्टेप है। लेट दी वर्क बी फिनिश्ड बाई मी। डोंट स्पीक, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि डोंट से शुरू है। और डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ऑर्डर है, किसी व्यक्ति को न बोलने का आदेश दिया गया है। अब इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें ऑर्डर है, हम इसको इस प्रकार शुरू करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट टू लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू स्पीक।